सर नंबरिंग गलत लिख दिए, वो हम लिख देते हैं गलत, वो हमसे नंबरिंग कहियो नहीं ठीक लिखाता है, ना हम हिंदी सही लिख सकते हैं, ना इंग्लिश सही लिख सकते हैं, ना हिंदी सही लिख सकते हैं। एक दिमाग में एक मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, इलेक्सिया की डिक्लेक्सिया की क्या बोला जाता है, तो उसमें ना इंसान कभी भी राइटिंग ठीक नहीं लिख सकते। हम दो शब्द भी लिखेंगे तो गलती हो जाएगा, अगर 57 लिखने जाएंगे तो हो सकता है 75 लिख दे, सीक्वेंस सही नहीं हो पाता है। समझ में आ गया? और ना ही राइटिंग ठीक होगी, ना ही नंबरिंग ठीक होगी, ना कुछ होगी। यहाँ पर बचपन में हम बहुत पिटाए इस चीज के लिए। एक तो राइटिंग खराब, उस पे से इतना गलत लिखते थे, इतना गलत लिखते थे। और मेरे दादाजी टीचर थे, और अभी भी हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो मतलब अभी जो रिटायर हो रहे हैं लोग, या अभी जो पोस्ट पे हैं लोग, उसमें से जितने को देखेंगे तो उस समय ज़्यादातर लोग कहेंगे कि अरे हम आपके दादाजी से पढ़े हैं। मतलब मेरे दादाजी उस समय के बड़े, पहले तो शिक्षक बहुत कम होते, तो भी इंग्लिश के टीचर थे, इंग्लिश के टीचर थे उस समय में। तो सब हमको क्या बोलता था सब पता है स्कूल में, कि स्कूल में जो टीचर थे लोग, वो लोग भी दादाजी को अच्छे से जानते थे। तुम अपने दादा का नाम डुबा देगा, तुमको लिखने नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, गधा है पूरा। यहाँ पे हिंदी नहीं लिख सकता है एक लाइन, अंग्रेजी नहीं लिख सकता है, मैथ वाला उधर और हन देंगे लोग, वहाँ पे दादा को बोलेंगे आपका पोता किसी काम का नहीं है। हमारा दिमाग खराब हो जाता था यहाँ पर। 2 लाइन गलत क्या लिख दिए, तुम पूरा जिंदगी नाप दिया मेरा यार लेकिन शिक्षक लोग का बोलना सही है, वहां पर वो चीज जिस गलती के लिए वो बोल रहे हैं, हमेशा रियलाइज करना। दो चीज तुम एक कुछ चीजें याद रखो, जो इंसान क्रिएटिव माइंड का होगा, क्रिएटिव माइंड ऑलवेज क्रिएट समथिंग ग्रेट। तो तुम अगर क्रिएटिव माइंड के होगे, तुम्हें कोई कहेगा कि ये चीजें गलत है, तो तुम रियलाइज करोगे कि वो हमें गलत नहीं बोल रहा है, मेरे किए गए कुछ काम को गलत बोल रहा है। लेकिन अगर तुम्हारा माइंड क्रिएटिव नहीं, भोथर है, तुम जिंदगी में कुछ करने वाले नहीं हो, एकदम बौधा हो, खाओ पियोगे मर जाओगे, जनगणना के काम में आओगे, 2-4 को बाल बच्चे होंगे और कोनो काम के नहीं हो, बोझ हो पृथ्वी पर, तो तुम्हें अगर कोई बोलेगा तो तुम्हें यह नहीं समझ में आएगा कि उस इंसान को मेरे कुछ काम से तकलीफ है, मुझसे नहीं। तो जितना बौधा होगा ना, उनको बोलोगे ना कि ये काम गड़बड़ है, तो कहेगा मैं इतना खराब हूं, मेरे में यही कमी है, जाओ तो जो ठीक लग रहा है जाओ। ये इंसान पृथ्वी पर बोझ हैं। भगवान से हम आराधना करते हैं कि जितना जल्दी ऐसे लोगों को उठा लें। पता नहीं क्यों भारत में ही ऐसे लोग ज्यादा आ गए हैं। भारत के पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण ये है, बिना मतलब का यहाँ मुंह फुलाने वाले तुमको मिलेंगे। उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, उन्हें ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ये बात बुरा लग गया, तो जो मुंह पे बोल बुरा लग गया तो बोल बोल, नहीं समझ में आ गया, बोल, नहीं समझ में आ गया। एक से एक रहते हैं सब यहाँ। एक को कौन पीटबो किए थे क्लास में, लड़कियों को पीटे थे, कहीं ना कोई बात पे डांटे थे तो बार बार रो रही थी, करी थी सर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तबड़ाक देगो और दे दिए हम यहाँ पे, बढ़िया से दिए थे हम यहाँ पे, हमारा हाथ झंझन आ गया था। हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैंने तुम्हें ऐसा काम करना चाहिए, हम दे आपको पढ़ने के लिए, आप पढ़ के मत आइए, आप सही हैं, और आप कहिए सर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, दे और तबड़ाक दे दिए जो यहाँ पे। तो ऐसे लोग यहाँ हमेशा याद रखो। तो कई बार हम लोग को भी ये चीजें कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ होगा, 3-2 बार लिख दिए ना, ये कभी नहीं सही हो सकता, कभी नहीं। तो एक हम लोग के भी टीचर थे, वो कहते कि सुधार लो राइटिंग, देखो हम लोग तुम्हारा कॉपी देख सकते हैं, सब कुछ तो नहीं देख सकते आपको कितना पढ़ते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कुछ गलतियां सुधार लो, बाकी सारी चीजें ठीक हैं। और याद रखना, जब तक गलतियां रहेंगी, लोग उस गलती की वजह से तुम्हें बोलेंगे। वो बात हमको आज तक याद है कि जब तक आप में कोई गलतियां हैं, लोग आपको बोलेंगे, डायरेक्ट नहीं, आपको गलतियों का सहारा लेकर आपको बोलेंगे। तो कोशिश कीजिए गलतियों का सहारा दूसरे को ना दे। और आप लोग, अगर कोई आपसे कुछ बोल रहा है, स्पेशली ये बात हम लड़की को बोल रहे हैं, कि अगर आपसे कोई कुछ बोल रहा है तो ये मत कहिएगा कि आप खराब है, आपकी कुछ चीजें हैं उसको सुधार लीजिएगा, नहीं समझे। अमूमन देखना ना, कोनो अपन नहीं सुधारेगा, हम इतने खराब हैं, हाँ हो, हमारी जैसे आदमी मिल जाए तो हम तो और आग लगा दें, और हमारा कोई नखड़ा दिखाए ना, हाँ हमको ही नहीं बर्दाश्त हो सकता, कुछ भी नहीं, ही नहीं। ऊंची आवाज में हम राष्ट्रगान सुन सकते हैं और मम्मी का कोई बात सुन सकते हैं, बाकी के को ना सुनेंगे हम यहाँ पे।
मम्मी कुछ बोल दे चलेगा यहाँ पर, कुछ भी बोल दे, वहीं बोल दे। अब मेरी मम्मी गुस्सी आती है ना, आधा घंटा तक एक के बतिया को बोलती हैं, जब तक तो हम लोग चुपचाप सुनते हैं। जी मम्मी गलती हो गया, इतना बड़ हो गया, आप बार बार समझाते हैं, कितना समझाएंगे। हम कहे हो गया मम्मी। कैसे हो गया? फिर तुमका यही जाता, मम्मी हो गया, गलती हो गया, गलती हो गया, गलती पे गलती ही यहाँ पे ऐसे वैसे दुनिया भर का। फिर कुछ खाएंगी, सोचे फिर वही पे, बताओ यार, एकदम एकदम मतलब एकदम मन भर जाता है एकदम। लेकिन बाकी किसी का हम नहीं सुन सकते हैं। दो चीज है राष्ट्र के लिए, तो कुछ भी, राष्ट्र के लिए तो घर द्वार, माँ बाप, परिवार, सब चीज बाद में। सबसे ऊपर क्या होना चाहिए? राष्ट्र होना चाहिए, उससे पहले कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, माँ पापा मेरे कुछ बोलबे नहीं करते हैं। मैं इतना जिंदगी में पापा हमको आज तक मारे नहीं, बचपन से आज तक पापा मारे नहीं। मम्मी कोई चीज छोड़ी नहीं जिससे पीटी नहीं है। चैली उनका सबसे फेवरेट होता था चप्पल। चप्पल हम पिछवा से मारती थी, मोटका साइड से। यहाँ पर पापा नहीं, सबके किसी किसी के पापा बहुत मार खा होते हैं। हाँ, हमारे पापा कभी नहीं डांटे यहाँ पे। हमारे पापा हमसे बस एक चीज था बचपन से, मतलब जब 7-8 में रहते थे हम लोग, उस समय सद्दाम हुसैन से जब लड़ाई चल रहा था यहाँ पे, हम और पापा बैठ के 1-2 घंटा यही बात करते थे। हमको उतना उस समय नहीं बुझाता था, अरे आज का मरा है सद्दाम हुसैन, 2003-4 का कब मराए हुए यहाँ पे। आज 20 साल हो गया सद्दाम हुसैन को मराए हुए। हम और पापा डिस्कस करते रहते थे। ऐसे है, पापा कहते जानते रहो, अमेरिका जमीन पे ना लड़ी, पहले भर मनमारी हवाई हमला करिए। काहे के लिए जमीन पे ना लड़ी हैं सन, कमर तूर दिया सन, मारत मारत बम्बार्डमेंट, अर्थव्यवस्था तूर दिया सन, भिखारी बना दिया सन, कनेक्टिविटी खत्म हो जाए तब भी जमीन पे उतरी हैं सन। उतरो सन ना तनी जमीन पे, उतरल तो रहल सन वियतनाम में, तू ना रहल तब हमको। वियतनाम लड़ाई के टाइम हम लोग कहाँ थे? तू ना रहल टाइम ऐस मरल सन ना वियतनाम में, इनके दौरा के अमेरिका भागल रहना हो जैसे यहाँ पे। तो यही से बात कर रहे हैं। उधर हम पापा से और खखोर पूछेंगे, और उधर मोबाइल टीवी उस समय होता नहीं था, रेडियो होता था। मम्मी उधर कुछ काम करेंगी, कभी स्वेटर बिनेंगी, कभी कढ़ाई, कभी कुछ को। 1 घंटा 2 घंटा होने के बाद ना कभी मम्मी का बर्दाश्त नहीं होगा कि दुनिया के टेंशन ही नहीं लोगे लगे बटले बस सद्दाम हुसैन का कहीं ना अमेरिका का गया, अपन घर देखा लोग ना यहाँ पे। 10 मिनट सुना देंगे तो पापा कहेंगे चलो चलो ना, तो यही जा युद्ध हो जाए, चलो। तो उस समय से ना हमको इंटरनेशनल रिलेशन, युद्ध वगैरह में, और पिताजी से बात करते करते ये सब चीजों में ना पता चल गया हमें। उस जमाने में टीवी नहीं था बाबू, रेडियो होता था। टीवी भी ये दे, आज हम लोग यहाँ टीवी नहीं देखते हैं। कौन है टीवी के में? अब तो मोबाइल आ गया, सबको जो जानकारी चाहिए आपको कहाँ से मिल जाएगा? मोबाइल से मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? देश बड़ा या परिवार? गधा गए, सबसे बड़ा देश। सबसे बड़ा क्या होता है? देश से बड़ा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। सही, सर्वोपरि देश होता है। देश के लिए कुछ भी हो जाए, देश ने, अभी देश में युद्ध का वो चल रहा था, अभी लग रहा था जैसे युद्ध हो जाएगा, तो सर्वोपरि क्या होता था? देश। बहुत तो युद्ध का एकदम लग रहा, अब हो जाएगा कि कब हो जाएगा युद्ध, देख